हेलो, राधे राधे दोस्तों। और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पूजा मॉम एंड ब्यूटी ब्लॉग में। तो देखिए, आज मैं आप लोगों के संग शेयर करने वाली हूँ गणेश चतुर्थी का शुभ मुहूर्त। गणेश चतुर्थी कब है और उनकी स्थापना विधि क्या है, और हम गणेश जी को कैसे स्थापित करें अपने घर में, किन नियमों का हम पालन करें, इस सब के विषय में हम आपके संग शेयर करने वाले हैं ये वीडियो। इसलिए आप ये वीडियो प्लीज़ पूरी वॉच कीजिएगा, तभी आपको कोई जानकारी प्राप्त हो पाएगी। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो शुरू। देखिए, अगर आप अपने घर में गणेश भगवान को स्थापित करना चाहती हैं तो देखिए 18 सितंबर को गणेश चतुर्थी है, और उस दिन हम अपने भगवान गणेश को ला के स्थापित कर सकते हैं। और ये त्यौहार 9-10 दिन तक चलता है, इसे गणेश उत्सव भी बोलते हैं। तो देखिए, आप गणेश भगवान को स्थापित करने के लिए उनके संग देखिए, अगर आपके घर में जैसे कि अगर आप बाहर से नहीं लाती हैं, घर में ही गणेश भगवान जी आपके हैं, तो आप उन्हें भी वहीं बिठा सकती हैं। और देखो, जैसे मैं करती हूँ आपको मैं वैसे बताती हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पर एक चौकी ले ली है और उस पर मैंने लाल कपड़ा बिछा लिया है, और मैं आपको आगे की जानकारी भी देती रहूँगी। देखिए, अगर आप बाहर से लाके विसर्जन करती हैं गणेश भगवान जी को 9-10 दिन तक बिठाती हैं, तो आप उस प्रकार से भी कर सकती हैं। और मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे करती हूँ। कि देखिए, मेरे यहाँ गणेश भगवान जी पीतल के भी हैं, और ये मैंने गणेश भगवान जी की मूर्ति ले ली है, तस्वीर है। तो मैं बाहर से लेके नहीं आती हूँ, और ना ही मैं उनको जैसे मैं विसर्जन करती हूँ उसके बारे में मैं आपको बता दूँगी। तो मैंने यहाँ पर देखिए गणेश भगवान जी बिठा दिए हैं, और इनको मैं जल से स्नान कराती हूँ। उसके बाद जैसे कि मैं आपको ये बता रही थी कि अगर आपके यहाँ पीतल के भगवान जी हैं, अगर हम उनको ऐसे ही बिठा लेते हैं गंगा जल से स्नान कराने के बाद, और उसके बाद 9-10 दिन तक मैं उनकी पूजा करती हूँ। फिर मैं उनको ही घर में ही एक बाल्टी में बिठा के स्नान करा देती हूँ, और फिर से मैं अपने मंदिर में रख लेती हूँ। मैं इसी तरह से विसर्जन करती हूँ, तो मैं वही आपको बता रही हूँ। देखिए, गणेश जी की जो आप अगर स्थापित करती हैं घर में, तो एक बात का आप विशेष ध्यान रखिए कि आप उनके जैसे सुबह आप जब पूजा करती हैं तो एक टाइमिंग निश्चित कर लीजिए कि हमें इसी टाइम पे पूजा करनी है, इसी टाइम पे भोग लगाना है। जैसे आपने अगर 9 बजे पूजा करती हैं तो आप 9 बजे ही उनकी पूजा करिए और उनका भोग लगाइए। और भगवान गणेश जी को हर चीज़ का लगभग भोग लगता है, खिचड़ी का भी लगता है, चॉकलेट का भी लगता है। तो जैसे मैं लगाती हूँ, मैं आपको वैसे बता रही हूँ। और उनके जो मनपसंद हैं वो लड्डू के भोग हैं, तो लड्डू का भोग लगता है उनको, और खीर का भोग भी लगता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ आप स्थापना कैसे करें। तो ये मैंने एक नारियल ले लिया है, और उसे चुन्नी में मैंने लपेट लिया है नारियल को। और ये कलश है, कलश में पहले गणेश भगवान जी को बैठा लिया है। उसके बाद हमने एक कलश ले लिया है, और गणेश भगवान जी उत्सव जो होता है ना, गणेश उत्सव, उसमें अपनी जो रिद्धि सिद्धि होती है ना, उनके संग आते हैं, उनकी पत्नियों के संग आते हैं गणेश भगवान जी। तो आप लिख भी सकते हैं, नहीं तो मैं आह्वान भी आप उनका कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक कलश ले लिया है, उसके नीचे मैंने अष्टदल कमल बना लिया है, और उसके ऊपर मैं कटोरी रख लूँगी चावल रख के, उसके ऊपर मैंने कलश रख लिया है। और इस कलश में जो जल है ना, उसमें हम लौंग, सुपारी, एक सिक्का और सिंदूर वगैरह लेके हम इस कलश में डालेंगे, और वो भी मैं आपको भी दिखा दूँगी। और देखिए, हमारे गणेश भगवान सर्व पूज्य हैं, सर्वप्रथम पूज्य हैं, तो उनकी हम सबसे पहले उनका पूजन करेंगे। तो देखिए, हमने कलश स्थापित लगभग कर लिया है, और हमने यहाँ पर एक देखिए चौखंटा ले लिया है। इसमें आपने मेरी कई सारी वीडियो देखी हैं, तो उसमें मैंने इस चौखंटे में चंदन, तरह तरह के सिंदूर वगैरह चंदन रख रखे हैं। तो मैं इसी को निकाल लेती हूँ, और बहुत ईज़िली हो जाता है। और मैंने यहाँ पर एक ग्लेसिया ले ली है जल की, और इससे मैं सबको पहले स्नान कराऊँगी जल छोड़ के। और देखिए, भगवान गणेश जो हैं उनको दूर्वा ज़रूर चढ़ती है। अगर आपको दूर्वा ना मिले तो आप एक तुलसी का पत्ता भी उन्हें समर्पित कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमने देखिए यहाँ पर सबको तिलक कर लेंगे सबसे पहले हम। ये देखिए, ये चंदन है इसी में, तो मैंने यहाँ पे तिलक, और आप इस पे तिलक भी कर सकते हैं और स्वास्तिक का चिन्ह भी बना सकते हैं कलश पे। तो
अब मैंने यहाँ पर फूल समर्पित कर दिए हैं हमने। और इस तरह से आप कर सकती हैं। और जैसे कि शाम की पूजा होती है ना जब भगवान जी की, भगवान गणेश की, तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। जो लोग व्रत करते हैं तो वो कलश स्थापित कर सकते हैं, और जो लोग व्रत नहीं करते हैं, अगर जो लोग व्रत नहीं करते हैं तो आप एक सेवा के तौर पे कलश मत स्थापित कीजिए अपने घर में, और भगवान गणेश को एक अलग चौकी पे बिठाकर उनकी पूजा सेवा अर्चना आप पूरा कर सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए वो भगवान है, वो सिर्फ आपके मन की बात जानते हैं। और भगवान गणेश बहुत दयालु हैं, वो आपकी सभी मनोकामनाएं भी बहुत आसानी से पूरी कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे इस प्रकार से, और फिर हम सबसे पहले एक दिया जला लेंगे। ये देखिए मैंने दिया ले लिया है, उसमें मैंने घी भी भर लिया है, और हम इसको प्रज्वलित कर देंगे। ये मैंने दिया जला लिया है। उसके बाद दिया जलाने के बाद हम सबसे पहले इनका भोग लगा लेंगे। आप इनको लड्डू का भोग ज़रूर लगाइए। लड्डू के भोग के संग में आप और भी चीज़ों का भोग भी लगा सकते हैं। अगर आपके यहाँ मेवा है, या आप जो भी शुद्ध खाना आप जो अपने घर में बनाती हैं, बस शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध किचन में बना होना चाहिए, और लहसुन प्याज जिसमें नहीं पड़ा हो, वो खाने का भोग भी आप भगवान गणेश को लगा सकते हैं। और शाम की पूजा में आप बस इतना कीजिए, जब आप आरती करें तो उनके लिए कुछ भी भोग बना सकते हैं, खिचड़ी बना सकते हैं, या जो भी है। अगर आप व्रत करती हैं तो आप खिचड़ी मत बनाइए। अगर आप व्रत नहीं करती हैं तो आप खिचड़ी वगैरह बना सकती हैं, हलवा बना सकती हैं, उसका भोग लगा सकती हैं और सबको बांट सकती हैं। और इस प्रकार से आप पूजा गणेश भगवान जी की कर सकती हैं। उसके बाद जैसे जब आप आरती करें ना, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि आपके घर में अगर कोई लेटा हो तो वो उसको आप बुला लीजिए। ऐसा नहीं है कि देखिए सबको मिलके आरती करना चाहिए, भगवान तभी प्रसन्न होते हैं ना, कि ये नहीं आपने अगर किया है तो आप ले कई सब लोग लेटे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं और आप आरती कर रहे हैं, तो ऐसा माहौल अच्छा नहीं रहता है। तो आप सबको बुला लीजिए, खूब नाच गाना करके खूब अच्छे से आप उनकी आरती कीजिए। और बहुत से लोग तो जागरण भी करते हैं। देखो जितना सामर्थ्य है उतना आप कर सकती हैं, तो आप उतना कीजिए। तो मैंने यहाँ पर लड्डू का भोग लगा दिया है अपने भगवान गणेश को। उसके बाद हम थोड़ी सी मेवा का भी इनको भोग लगाएंगे। जैसा कि मैंने बताया, आपके घर में जो भी है, आप जिस तरह से भी करना चाहते हैं, जो भी भोग लगाना चाहते हैं, आप उनको भोग लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लड्डू का भोग लगा दिया है, मखाने का भोग लगा दिया है। और आप अलग अलग दिन पे अलग अलग तरह के भोग भी भगवान गणेश को लगा सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमने भोग लगा दिया है, जल भी समर्पित कर दिया है कि आप उनको ग्रहण कीजिए। देखिए मेरे पास हमको दूर्वा नहीं मिल पाई थी पहले, जैसे कि अगर आपको मिल जाती तो आप चढ़ा दीजिए। तो मैंने दूर्वा की जगह तुलसी का पत्ता एक भगवान गणेश को समर्पित कर दिया था। और उसके बाद हम गणेश चालीसा का पाठ कर लेंगे, और फिर हम आरती कर लेंगे। तो आरती करने के बाद सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, फिर हम माता पार्वती की और भगवान शिव की भी हम आरती करते हैं। जैसे मैं करती हूँ, मैं आपको वैसे बता रही हूँ कि ठीक। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और आगे मिलते हैं आगे जानकारी के संग, तब तक के लिए राधे राधे। बोलो गणेश भगवान की जय, और माता पार्वती की जय। राधे राधे।